अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, चैप्टर नंबर है ये हमारा 7 और इसके अंदर अब हम पढ़ेंगे सिविक्स का, ये सिविक्स का चैप्टर। तो अर्बन का मतलब वो जो है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, तो अर्बन का मतलब होता है शहर होता है। तो यानी कि शहर का जो हम क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि देखना कि कोई दिक्कतें तो नहीं चल रही हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सुलझाना होता है। तो यही सब होता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। वही दूसरा वर्ड हम सुनते हैं रूरल। रूरल मतलब क्या होता है, रूरल मतलब होता है गांव वाला एरिया। ठीक है, तो आज इसमें हम देखेंगे कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, कि शहर को जो है उसकी व्यवस्था जो है देख रेख कैसे की जाती है, उसमें मेंटेनेंस कैसे की जाती है। जैसे कि इसके अंदर एक कहानी बताई गई है कि संडे को खेल रहे होते हैं ये लोग। ठीक है, तो मैं आपको एक क्रक्स बता देता हूँ कि क्या क्या है कि इसके अंदर ये लोग बच्चे वगैरह खेल रहे होते हैं। तो और इस समय क्या हो जाता है, इन बच्चों से बॉल लग जाती है ट्यूबलाइट पे। तो ये ट्यूबलाइट वो हो जाती है, टूट जाती है। तो ये बड़े परेशान हो जाते हैं बच्चे खेलते खेलते कि भाई अगर जैसे कि किसी का अगर घर की खिड़की टूट जाती है तो हम क्या करते हैं, तो उसके पास जा सकते हैं। और उसके पास जा सकते हैं तो फिर हमें क्या हो जाता है कि पता होता है हाँ जी इसको पैसा देना है। बट अगर इन केस जैसे इसकी घर की टूटी है, ठीक है, जो ये हमारा ये है येलोइश वाला जो घर है, अगर इसके घर की विंडो टूट जाती तो हम इसको पैसे दे देते। बट अगर क्या है, स्ट्रीट लाइट टूट गई है, स्ट्रीट लाइट किसी के अंडर में तो नहीं होती जो घर वाला, कि मान लो कि ये घर वाले इसको पैसे दे दो, तो ऐसा नहीं होता। तो ये जो चीज़ें जो होती है ना, कि स्ट्रीट लाइट हो गई हैं, गलियाँ जो होती है स्ट्रीट होती हैं, और गार्बेज जो उठाने वाली मशीन आती हैं जो कूड़ा ले जाती हैं, तो ये सब जो है हमारी कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। ये सब काम जो है गवर्नमेंट के हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, म्यूनसिपैलिटी। तो इसके अंदर जो है पूरे में यही बताया गया है। तो इसके अंदर फिर ये इस आंटी के पास जाते हैं। तो ये क्योंकि ये वर्क कर रखी होती है इन लोग एमसीडी डिपार्टमेंट के अंदर, यानी कि एमसीडी डिपार्टमेंट नहीं बोलूँ, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बोलूँ। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो इन लोग के पे काम कर रही होती है। तो इन लोग को जैसे नॉलेज है, जिसके यहाँ लिखा है देखो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो हर एक सिटी का जो है अलग अलग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है। इसका नाम होता है यास्मीन खाला। ठीक है, क्यों यास्मीन खाला के पास जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो रिटायर्ड होती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से। तो इसलिए जो है वो कहाँ जाते हैं, यास्मीन खाला के पास जाते हैं, क्योंकि इन लोग को पता है भाई क्या क्या काम होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें जो है, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो किसकी देखभाल करती है, स्ट्रीट लाइट की, गार्बेज कलेक्शन की, एंड वाटर सप्लाई की, और कीपिंग द स्ट्रीट एंड द मार्केट क्लीन। ठीक है, वही जो मैं आपको बता रहा था कि स्ट्रीट लाइट देखना, का कूड़ा उठाना, वाटर सप्लाई करना, सड़कें देखना, गलियाँ देखना, और उनको देखना कि ये साफ़ सुथरी हैं या नहीं है। ठीक है, जैसे मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में कौन होता है, दिल्ली के अंदर है एमसीडी, इट मीन्स म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली जो है दिल्ली के अंदर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो इसके अंदर भी और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ पहले, जैसे कि क्या होता है, ये म्यूनसिपैलिटी होती दो होती हैं। एक क्या होता है हमारा, एक होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है। ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है ये किसके लिए होता है, ये बिग सिटीज़ के लिए होते हैं। ठीक है, जो जहाँ पे बड़ी बड़ी जो सिटीज़ होती हैं, तो ये जो है बिग सिटीज़ में आती हैं। ठीक है, ये लिख देता हूँ मैं, बिग सिटीज़ के अंदर जो भी बिग सिटीज़ होती हैं तो वहाँ पे क्या आती हैं, तो वहाँ पे ये है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आती हैं। दूसरा होता है हमारा म्यूनसिपल काउंसिल। ठीक है, दूसरा क्या होता है, या फिर हम बोलते हैं म्यूनसिपैलिटी ही बोल देते हैं। ठीक है, म्यूनसिपैलिटी बोल देते हैं, तो म्यूनसिपल काउंसिल बोल देते हैं, म्यूनसिपल काउंसिल बोल देते हैं। जनरली हम म्यूनसिपैलिटी का यूज़ करते हैं। ये किसके लिए होते हैं, ये बेटा ये होते हैं स्मॉल सिटीज़, स्मॉल टाउन के लिए होते हैं, छोटे शहर के लिए होते हैं, जैसे ऐसे छोटे नगर के लिए भी होते हैं। ठीक है, और उसके अंदर बाद में हम यहाँ पे देखेंगे, तो पहला हम देखते हैं वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स क्या होते हैं। तो हर एक वार्ड का जो है एक काउंसलर होता है। जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कि हमारा ये मान लो ये एरिया है एक। ठीक है, तो ये एक एरिया है, अरे भाई क्या हो रहा है। ठीक है, ये एक एरिया है। ठीक है,
अब इस एरिया के अंदर क्या हो गया यार, क्या हो रहा है ये भैया, लो भैया ऐसा एरिया बन गया। अब इस एरिया के अंदर क्या है, ये छोटे छोटे क्या है वार्ड्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे क्या हैं ये वार्ड्स हैं ये। अब इस जो पूरी डिस्ट्रिक्ट है, पूरी डिस्ट्रिक्ट को छोटे छोटे वार्ड्स में क्या करा जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग वार्ड्स होते हैं और हर एक वार्ड में क्या होता है, एक फिर काउंसलर चुना जाता है। जैसे अभी जो इलेक्शन हुए थे दिल्ली के अंदर, तो वो भी सेम ही थे, वार्ड काउंसलर के ही इलेक्शन थे वो, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ये जो रहम ये तो थी जो लेडी थी यास्मीन खाला थी, वो क्या करती थी, ये एक अकाउंटेंट ऑफिसर थी कॉरपोरेशन के अंदर, ठीक है। इनका काम था पे स्लिप निकालना। पे स्लिप यानी कि कोई सामान ले जाते हैं तो उसके लिए एक स्लिप होती है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है, कितना सामान कितना पैसा, तो वो होती हैं पे स्लिप्स होती हैं। देखो जैसे कि मैं बता दूँ, सिटीज़ आर यूजुअली क्वाइट लार्जर, सो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ टू मेक अ लॉट ऑफ डिसीजन एज वेल एज लॉट ऑफ वर्क टू कीप द सिटी क्लीन। तो अगर बड़ी सिटीज़ जो होती हैं उसमें क्या होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, जो मैंने अभी आपको बताया, और उन लोगों के बड़े बड़े डिसीजन होते हैं कि भाई कैसे काम करना है, कैसे अपनी सिटी को क्लीन करना है, ठीक है। जैसे कि और भी डिसीजंस ये लेते हैं, जैसे पार्क कहाँ बनवाना है, नए हॉस्पिटल्स कहाँ बनवाने हैं, और ये सारे जो कौन लेता है डिसीजन, फिर ये वार्ड काउंसलर लेता है, ठीक है ना, वार्ड काउंसलर। और जो वार्ड काउंसलर जो होता है ना, तो जो वार्ड काउंसलर का क्या होता है, इलेक्शन होता है, रिमेंबर दैट। ये एक इलेक्टेड पोस्ट है, इसको इसको क्या बोलेंगे मैं, ये एक इलेक्टेड पोस्ट है। इलेक्टेड पोस्ट यानी कि ये हम चुन के भेजते हैं, ठीक है, ये एक इलेक्टेड पोस्ट है, इसका इलेक्शन होता है। जैसे कि अभी अभी भी दिल्ली के अंदर इलेक्शन हुआ था, ठीक है ना, तो वो इसी का ही था, वार्ड काउंसलर का ही था वो। फिर अगर हम बाद में बात करें, जैसे कि यहाँ पे भी दे रखा है कि जैसे सिटी है, तो सिटी जो है हमारी डिवाइड हो जाती है काफ़ी अलग अलग वार्ड्स में, और वार्ड काउंसलर्स जो है उसके इलेक्ट होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि सिटी जो है, सिर्फ पूरी सिटी जो है वार्ड्स में डिवाइड हो जाती है छोटे छोटे, और हर एक वार्ड का कौन होएगा, एक वार्ड काउंसलर होगा, और वार्ड काउंसलर कैसा होगा, एक इलेक्टेड होएगा, ठीक है। और फिर मैं अगर बात करूँ तो जो जो भी डिसीजंस होते हैं उस एरिया के, उस वार्ड के, तो वो पूरी सिटी को, एंटायर सिटी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए जो है ये जो टेकन बाय ग्रुप्स ऑफ काउंसलर फ्रॉम द कमेटी टू बी डिसाइड एंड डिबेट इश्यूज। पहले क्या होता है, एक इशू आता है कि यहाँ पे ये समस्या चल रही है, तो उस पर क्या होता है, काफ़ी ग्रुप्स में क्या हो जाता है, एंटायर सिटी के अंदर जितने भी पूरी सिटी है, सिटी के सारे काउंसलर बैठते हैं, उस पर्टिकुलर डिसीजन पे क्या होता है, डिस्कशन होता है। फिर बाद में क्या होता है, उसका डिसाइड किया जाता है, हाँ ये बात ठीक है। तो ऐसे डिसीजन किए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि सडनली कोई बंदा आया और उसने डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं होता। बहुत एक लंबी प्रोसेस होती है जिसके अंदर ये काम होते हैं। जैसे कि अगर बस स्टैंड को इम्प्रूव करना है, क्राउड मार्केट प्लेस जो है, भीड़ भाड़ वाली मार्केट है, उसके अंदर क्या करना है, गार्बेज व्यवस्था करवानी है रेगुलरली, और फिर नाला जो है या फिर ड्रेन जो बोलते हैं, वो क्या करना है, उसको साफ़ करवाना है जो सिटी के अंदर है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है, वाटर है, गार्बेज कलेक्शन है, स्ट्रीट लाइट है, ये सारे वर्क भी ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करती है। वार्ड काउंसिल सारे बैठते हैं और वो जो है डिसीजन लेते हैं, डिबेट भी होता है, काफ़ी डिस्कशन होता है, ठीक है। अब जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम किसी भी वार्ड के अंदर आती है, तो जो पीपल वहाँ पे रहते हैं, तो उस वार्ड काउंसलर के साथ जाते हैं, उसको बताते, तो भाई काउंसलर को बताएंगे कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है मेरे एरिया के अंदर, और आप यहाँ के कौन है, वार्ड काउंसलर है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें यहाँ की साफ़ सफाई यानी कि जो भी दिक्कत है उसको सॉल्व करवाना है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें जो हैं काउंसलर की जिम्मेदारी होती है, ठीक है ना। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक वायर जो है वो ख़राब हो गई, डेंजर है, और वो गली के अंदर जो हमारी जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती है वो करंट दे रही हैं, तो कौन आएगा उसके लिए, ये थोड़ी कि पर्सन को ये मैकेनिक आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। हम लोकल काउंसलर पे जाएंगे, फिर लोकल काउंसलर जो आएगा इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को फ़ोन करेगा कि हाँ भाई वहाँ जाके पता करके आओ क्या इशू हो गया, ठीक है ना, ऐसा होता है। अब देखो जैसे काउंसलर कमेटी बनती है, तो जो काउंसलर की कमेटी, काउंसलर यानी कि पूरी सिटी में जितने भी काउंसलर हैं, तो पूरी सिटी के जितने भी काउंसलर होते हैं वो सारे कहाँ जाते हैं, वो सारे सारे काउंसलर जो बैठते हैं वो काउंसलर कमेटी होती है। और काउंसलर जो हैं डिसाइड डिसाइड करते हैं कि क्या इशू है, ठीक है। काउंसलर डिसाइड ऑन इशूज। और जो उसके अंदर क्या होता है, कमिश्नर होता है, वो क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इम्प्लीमेंट दिस, यानी कि जो उसके अंदर जो कमिश्नर होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो काउंसलर जो है किसको बोलेगा, काउंसलर जो है कमिश्नर को बोलेगा
कि कमिश्नर जी ये वाली दिक्कत होगी, ये पुलिस वाला कमिश्नर नहीं है, पुलिस वाला कमिश्नर अलग होता है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जो कमिश्नर है वो एक IAS ऑफिसर होता है, ठीक है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ऑफिसर होता है, IAS का ऑफिसर होता है, ये एक अलग होता है। तो वो कमिश्नर के पास जाता है, तो कमिश्नर जो है और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है, जो अपने स्टाफ है उसके साथ ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। अब कमिश्नर जो है और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं, वो इलेक्ट नहीं होते, ठीक है, रिमेंबर दैट। इलेक्ट कौन होएगा, इलेक्ट चुन के हम किसको भेजेंगे, चुन के हम सिर्फ काउंसलर को भेजेंगे, फिर काउंसलर अपनी कमेटी बनाने का वो अलग बात है। लेकिन जो दूसरा है, दूसरा कौन है, जो मैंने आपको बताया IAS ऑफिसर और अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, तो जो कमिश्नर है, तो जो कमिश्नर होगा और जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो होगा, जो उसकी मदद कराएगा पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में, वो कैसे होगा, अपॉइंटेड किया जाएगा। अपॉइंट कौन करेगा उसको, बाय गवर्नमेंट, ठीक है, वो गवर्नमेंट पोस्ट होती है, ये इलेक्शन वाली पोस्ट नहीं, गवर्नमेंट पोस्ट होती है, ठीक है। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी काउंसलर आर इलेक्टेड, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, रिमेंबर दैट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप लोग। इसको मैं रब कर देता हूँ, देन इसके फर्दर डिस्कस करते हैं। इसको जितना पढ़ाएंगे आप उतना रिवीजन करते रहिएगा, वरना कन्फ्यूज़न ना हो जाए, ठीक है। और जिसको मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ वो तो इम्पॉर्टेंट है ही बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं जैसे भी डिसीजन जो हैं, इसके अंदर क्या बात बताई गई है कि अब देखो वार्ड जो काउंसलर है, तो वार्ड काउंसलर क्या करेगा, मीट करेगा बजट एंड द मनी स्पेंड अकॉर्डिंग टू दिस, यानी कि वार्ड काउंसलर को अपनी जेब से पैसा नहीं खर्च करेगा, उसके पास जो है गवर्नमेंट पैसे देती है कि जो है इतने पैसे हैं, ठीक है। अब जो इतने पैसे जो हैं, इतने पैसे जब आएंगे तो उसके हिसाब से क्या करेगा, वो अपने जो एरिया में क्या कराएगा, काम कराएगा, उस हिसाब से ही काम कराएगा वो, ठीक है। अब वार्ड काउंसलर जो है वो क्या कराएगा, कुछ भी डिमांड होती है, किसी प्रकार की डिमांड होती है, तो उस पर्टिकुलर डिमांड के हिसाब से वो क्या करता है, देखो पर्टिकुलर डिमांड ऑफ देयर वार्ड आर प्लेस बिफोर द एंटायर काउंसिल, किसी भी वार्ड के अंदर कोई भी दिक्कत आएगी तो वो पूरी काउंसिल के सामने डिस्कस करेगा कि मेरे वार्ड के अंदर ये दिक्कत है, तो ये वाली समस्या है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता वो खुद डिसीजन ले ले और फिर बाद में वो डिसीजन लेगी, पूरी काउंसिल डिसीजन लेगी, डिसीजन लेने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है और कमिश्नर है वो उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ठीक है। तो ये सब चीज़, अब ये देख लीजिए कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो पैसा कमाती कैसे, कुछ जो है वो उसे, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखेंगे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो मनी कहाँ से इकट्ठी करती है। जैसे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है प्रोवाइडिंग करने के लिए, कुछ भी सर्विस प्रोवाइडिंग करने के लिए काफ़ी सारे सर्विसेज होती हैं, उसके लिए पैसा चाहिए बहुत ज़्यादा। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है डिफरेंट डिफरेंट वे से कलेक्ट करती है पैसा। पहला कि ऐसा जो टैक्स आता है, ठीक है, टैक्स लेती है, टैक्स से पैसा जो अब आता है वो जो है ना, टैक्स जो है ना, जो लोग टैक्स देंगे, वो जो लोग टैक्स देंगे गवर्नमेंट को, सर्विसेज जो लेते हैं ना हम सारे, जैसे रोड की सर्विस लेते हैं, लाइट की सर्विस लेते हैं, तो उसके लिए जैसे हर कोई टैक्स पे करता है, तो वही जो टैक्स गवर्नमेंट के पास इनकम के रूप में आता है और वही डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये पहला सोर्स होता है, ठीक है। दूसरा दूसरा ये होता है जिसके पास खुद का घर होता है उसको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। वाटर और अदर सर्विसेज के लिए टैक्स देना पड़ता है। फिर अगर मैं बात करूँ किसी के पास बहुत बड़ा घर है तो उसे ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स जो है कम से कम 20 या 25% तक होता है, ठीक है, ऑफ दैट मनी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अर्न। इसका मतलब प्रॉपर्टी टैक्स इतना ज़्यादा आता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास, जो सिर्फ जितनी पूरी मनी जो होती है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जितनी मनी होती है उसका 20 या 30 25 से लेकर 30% तक वो प्रॉपर्टी टैक्स से ही कमा लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या लिखा है कि देर आर ऑल्सो, उसके पास अदर टैक्स होते हैं, जैसे एजुकेशन पे टैक्स लगते हैं, अदर एमिनिटी अदर सुविधाओं पे टैक्स लगते हैं। अगर मैं भी देखूं कि होटल्स जो होते हैं, शॉप जो होती हैं, इन्हों को भी टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। जो हम मूवी देखने जाते हैं, मूवी पे लगता है इंटरटेनमेंट टैक्स, तो ये भी कौन लगाता है, म्यूनसिपैलिटी ही लगाती है, ठीक है। म्यूनसिपैलिटी जैसे हम टिकट लेने जाते हैं तो उस पर टैक्स लगता है, तो वो कौन कलेक्ट करता है बेटा, वो म्यूनसिपैलिटी कलेक्ट करती है, ठीक है। अब जो जितने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी होगी उनके प्रॉपर्टी टैक्स उतना ज़्यादा लगेगा,
और जिस वार्ड के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उसके बाद ज़्यादा टैक्स आएगा। जिस वार्ड के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होती रहेंगी उनमें ज़्यादा टैक्स मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ सोर्स होते हैं इनकम की म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी चीज़ फिर आगे देखते हैं यास्मीन खाला, ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद हम देखते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वर्क, ये भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। डिफरेंट डिपार्ट्स, अब ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है, जैसे कि जो वर्क होते हैं सिटी के वो किस में डिवाइड होते हैं, काफ़ी छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में डिवाइड होते हैं। जैसे कि वाटर डिपार्टमेंट हो गया, गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट हो गया, ऐसा डिपार्टमेंट जो गार्डन्स को देखेगा, ठीक है, रोड्स को देखेगा, वो अलग डिपार्टमेंट है। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट जो सैनिटेशन साफ़ सफाई पे ध्यान देंगे, सैनिटेशन डिपार्टमेंट। तो ऐसे कई प्रकार के जो हैं डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्योंकि अगर मैं एक ही डिपार्टमेंट में सारे काम थोप दूँ तो फिर वो काम कर नहीं पाएगा एफिशिएंसी से। ठीक है ना, तो इसलिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं जिससे कि हर एक कोई काम अपना क्या है बेटर एफिशिएंसी से कर सकें। फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ पे कुछ खास नहीं है। उसके बाद कम्युनिटी प्रोटेस्ट का मैं मतलब बताता हूँ। कम्युनिटी मतलब क्या होता है, जैसे कि हर एक प्रकार के अलग अलग कम्युनिटी, जैसे कि बच्चे आप लोग हैं तो आप क्या बना सकते हैं, आप स्टूडेंट कम्युनिटी बना सकते हैं। स्टूडेंट कम्युनिटी कि भाई साहब हमें खेलने की आज़ादी दो। ठीक है, अब फिर प्रोटेस्ट मतलब होता है अपनी बात को प्रोटेस्ट करना। जैसे कि आपको खेलने नहीं दिया है तो आप पेंशन करेंगे, नहीं हमें खेलने दो भाई, खेलने दो, नहीं हम थोड़ा फोड़ी कर देंगे तो ये होता है हमारा प्रोटेस्ट होता है। ठीक है, कम्युनिटी प्रोटेस्ट इंडिया के में को बहुत सारी कम्युनिटी हैं, जैसे कि वुमेन्स अपनी कम्युनिटी बना लेती हैं अपनी कोई दिक्कत के लिए, तो वो आवाज़ लड़ती हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, ये भी एक कम्युनिटी प्रोटेस्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे कई प्रकार की कम्युनिटी, जैसे फार्मर कम्युनिटी भी होती है। जैसे फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था, बहुत दिनों से चल रहा था, फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था। ठीक है, तो वो भी क्या था, यही था, फार्मर्स प्रोटेस्ट जो था वो भी एक कम्युनिटी प्रोटेस्ट था। उनकी भी एक कम्युनिटी है भैया, वो लोग अपनी बात मनवाने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट जो है बेसिकली उसलिए किया जाता है, अगर जब उनकी बात जो है मानी नहीं जा रही होती तो वो इस प्रोटेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और प्रोटेस्ट का इस्तेमाल, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता है तो पुलिस वाले आ जाते हैं, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। यानी कि आपके जैसे फार्मर दिक्कत हुई, लेकिन फिर उसकी वजह से रोड ब्लॉक हो जाएंगे, लोगों को सामान आना जाना नहीं हो पाएगा, बिजनेसमैन को दिक्कत होएंगी, है ना, ट्रक नहीं चल पाएंगे, पेट कोई इमरजेंसी में होगा, इमरजेंसी वाले लोग नहीं चल पाएंगे, एम्बुलेंस नहीं चल पाएंगी, तो ऐसी समस्या हो जाती है। तो इसलिए क्या करती है गवर्नमेंट, उसको हटाने की कोशिश करती है, उस प्रोटेस्ट को हटाती है, दबाती है। ठीक है, ये होता है। अब देखो जैसे वार्ड काउंसलर है, तो वार्ड काउंसलर जो है, हु वी शुड गो टू द प्रोटेस्ट सिंस वी आर वंस इलेक्टेड देम हिम। मान लो प्रोटेस्ट हो रहा है तो भाई वार्ड काउंसलर को जाना चाहिए, देखना चाहिए भाई क्या चल रहा है मेरे मोहल्ले में, मेरे जो वार्ड के अंदर क्या दिक्कत है, और लोगों को दिक्कत है तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व करना तो वार्ड काउंसलर की जिम्मेदारी, तो उसको जाना चाहिए। ठीक है ना, चाहे किसी भी प्रकार की दिक्कत हो। जैसे लोग बाग आजकल प्रोटेस्ट करते हैं, किसके घर पे चले जाते हैं, भैया ग्रुप ऑफ वुमेन जो है उसके घर पे चलेगी, वार्ड काउंसलर के घर पे चलेगी सीधे, यानी कि घर के बाहर जो है गार्ड खड़े, तो घर के बाहर ही नारे चलाने चालू कर दिया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, शाउटिंग करना चालू कर दिया, स्लोगन चालू कर दिया, घर के बाहर जो है काफ़ी ज़्यादा देखने लगे। लेकिन ये क्या है, गलत होता है। ठीक है ना, लेकिन जो है, लेकिन गलत भी नहीं होता। देखो इससे दिक्कत तो है, लेकिन अगर अगर जनता को दिक्कत हो रही है और उनकी बात नहीं सुनी जा रही है तो ये एक अच्छा तरीका होता है अपनी बात को मनवाने का। ठीक है ना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमें जो सबसे ऊपर होता है वो भी अधिकार देता है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं अगर आपकी गलत है तो। ठीक है, ये होता है। और इसके बाद जो है इसके अंदर कुछ खास नहीं कहा गया है, इसके अंदर बस कहानी बताई गई है। जैसे कि इसमें कहानी ये बताई गई है, जैसे जो गंगाबाई है, तो गंगाबाई के इलाके में क्या गंदगी हो रही है, साफ़ नहीं हो रही, कूड़ा कूड़ा फैला रखा है। अब कूड़ा फैल रखा है तो फिर भाई कोई सुन नहीं रहा, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रही थी। अब फिर आए कमिश्नर भाई IAS ऑफिसर मिलने आए कि भाई क्या दिक्कत है, चलो भाई मैं तुम्हारी बात को ले जाऊँगा। ठीक है ना, और फिर जो आपकी जो गार्बेज वाली कलेक्शन है तो मैं गार्बेज को उठवा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, और सैनिटेशन साफ़ सफाई भी करवा देंगे, इंजीनियर को भेज देंगे। ठीक है ना, लोकल सैनिटेशन इंजीनियर होता है उसको भेज देंगे। सैनिटेशन इंजीनियर को काम कौन बोलेगा, ऑल्सो स्पीक विद द कमिश्नर उसको वो देगा। ठीक है, अब वो बोलेगा उसको कि भाई ऑर्डर देगा कि भाई जाके तुम उसकी समस्या को दूर करो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, क्योंकि सैनिटेशन वर्क भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का काम है बेटा।
फिर उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ ऑफिस नहीं है, कमीशन हो गई, कॉरपोरेशन हो गई, गंगाबाई हो गई। हाँ जी ठीक है, इसके अंदर कुछ खास बात नहीं है। यास्मीन खाला और इसके अंदर भी कोई नहीं है, ठीक है। और इसकी मैं बात करें तो इज़ नॉट दैट मच दैट इम्पोर्टेंट, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि सूरत के अंदर आ सकता है, सूरत के अंदर प्लेग कब आया था, 1994 के अंदर आया था, ठीक है। और देखो ये मैं आपको बात बताया था, जैसे गार्बेज है, जैसे ऊपर आया वो गंगाबाई, तो गंगाबाई गार्बेज को लेके क्यों शोर मचा रही थी, ऐसा क्या हो गया, जैसे गार्बेज है तो गार्बेज रहेगा तो फिर क्या दिक्कतें हो सकती है, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं हमें तो, ठीक है। जैसे गार्बेज आ गया तो गार्बेज आने की वजह से हमें क्या हो जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स में क्या हो सकता है, जैसे कि हमें हेल्थ के इशू बन सकते हैं, ठीक है। हमें क्या आएगा, हेल्थ इशू हो जाएगा, ठीक है। साफ़ सफाई नहीं रहेगी तो हेल्थ इशू हो जाएगा लोगों में, ठीक है। फिर क्या हो जाएंगी, डिसीज़ ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है, बीमारियां ज़्यादा फैलेंगी, लैक ऑफ क्लीननेस, साफ़ सफाई की कमी हो जाएगी, लैक ऑफ क्लीननेस, साफ़ सफाई की कमी हो जाएगी। उसकी वजह से ऐसे मॉस्किटोज़ जो हैं वो भी पनपेंगे, मॉस्किटो एंड डेंगू, तो ये भी बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। और क्या हो जाएंगी, जो हेल्थ हेल्थ इशू मैंने लिख दिया, हेल्थ के इशू हो जाएंगे, गार्बेज की वजह से डिसीज़ हो जाएंगी, लैक ऑफ क्लीननेस, साफ़ सफाई नहीं रहेगी, मॉस्किटो और डेंगू भी आ जाएगा, ठीक है ना। और जो मैं क्या बोलूँ कि लोगों की डेथ होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं बेटा, डेथ राइजेस हो जाएंगी, ये बेटा गंदगी होएगी तो बेटा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है गंदगी से। चल ठीक है, अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। व्हाई डिड द चिल्ड्रन गो टू यास्मीन खाला हाउस, क्यों गए थे, वही स्ट्रीट लाइट तोड़ दी थी तो वो गए थे कि भाई अब पैसा किसको दें, तो एक इन बच्चों में से एक मम्मी, एक बच्चे की मम्मी थी, तो पहले उनके पास गए थे, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार नाम उनका, ठीक है। तो रेहाना, ठीक है, रेहाना की मम्मी के पास गए थे, यार देखो यहाँ लिखा रेहाना मदर, तो रेहाना की मम्मी के पास गए तो रेहाना की मम्मी ने बोला कि देखो मेरे को तो मालूम नहीं, यास्मीन खाला जो है ना वो वहाँ पे काम करती है एमसीडी में, तो उनसे पता कर लो, तो ये कहानी थी, तो इसलिए गए थे वो यास्मीन खाला का। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, लिस्ट 4 वेज इन विच म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अफेक्ट द लाइफ ऑफ सिटी डवेलर, ठीक है, 4 तरीके बताइए जिसकी वजह से इन विच द वर्क ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अफेक्ट द लाइफ ऑफ सिटी डवेलर्स, जो सिटी डवेलर्स होते हैं सिटी के अंदर जो रहते हैं उनकी लाइफ को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, बहुत चीज़ें अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल किसके अंदर में आएगा, हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे तो म्यूनसिपैलिटी अफेक्ट कर रही है ये, ठीक है। और मैं बात करूँ सैनिटेशन, साफ़ सफाई की मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ, सैनिटेशन, तो सैनिटेशन भी किसका है, म्यूनसिपैलिटी का है। स्कूल बनवाना म्यूनसिपैलिटी में आ जाएगा, स्कूल की भी दिक्कत आ रही है। वाटर सप्लाई में बोल सकता हूँ, है ना। और मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिसिटी की भी बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी वाला भी किस में आएगा, इसी में आएगा। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पूरी सिटी जो है अफेक्ट हो सकती है अगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वर्क नहीं करेगी तो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो ये म्यूनसिपल काउंसलर कौन होता है, म्यूनसिपल काउंसलर एक कौन सी पोस्ट है, मैंने बताया था एक इलेक्टेड पोस्ट है, चुन के भेजते हैं, ठीक है। एक कौन सी पोस्ट है, एक इलेक्टेड पोस्ट है। और हर एक वार्ड का कौन होता है, एक म्यूनसिपल, ये देखो म्यूनसिपल काउंसलर, यानी कि हर एक वार्ड का कौन होएगा, एक वार्ड काउंसलर होएगा, वही एक म्यूनसिपल काउंसलर कहलाता है, वार्ड काउंसलर को ही म्यूनसिपल काउंसलर को बोलते हैं। फिर व्हाट डिड द गंगाबाई डू एंड वाई, वही जो प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया था क्योंकि गार्बेज नहीं उठ रहा था, गंदगी हो रही थी, तो लेकिन गंदगी उठ नहीं रही थी काफ़ी दिनों से, एमसीडी वाले की ड्यूटी होती है, बट एमसीडी वाले नहीं आ रहे थे, इसलिए वो कहाँ चले गए, सीधे वार्ड काउंसलर के घर के आगे प्रोटेस्ट करने लग गए। फिर कौन आया, फिर वही आए थे, कौन आए थे, कमिश्नर आए। कमिश्नर जब आए तो फिर उन्होंने क्या बोला कि भाई सर ठीक है हम बात करा देंगे। फिर उन्होंने सैनिटेशन इंजीनियर को भेजा, और किसको भेजा था कि गार्बेज डिपार्टमेंट को ही बोला था कि आप क्लीननेस करेंगे, क्लीननेस एंड गार्बेज डिपार्टमेंट, ये था। फिफ्थ पे आ जाते हैं, फिफ्थ पे क्या करेंगे, हाउ डज़ द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अर्न द मनी टू डू वर्क, वो पैसे कैसे कमाते हैं, मैंने बताया था जैसे कि टैक्स लगाते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स लगाते हैं, जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है उससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, लगभग प्रॉपर्टी से वो 25 से 30% की अर्निंग कर लेते हैं, है ना। दूसरा क्यों बताया था कि मैंने वो जो से सिनेमा होती है, टिकट्स होती है, मूवी टिकट्स होती है, तो टिकट पर भी टैक्स लगता है,
जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरटेनमेंट टैक्स। मैं लिख देता हूँ, इंटरटेनमेंट टैक्स लेते हैं, इससे पैसा कमाते हैं। और फिर तीसरा क्या होता है, गवर्नमेंट भी पैसा देती है ना, गवर्नमेंट पैसा देती है, जो वो टैक्स के रूप में इकट्ठा करती है गवर्नमेंट, वही पैसा फिर किसको देती है, वही पैसा फिर वो देती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को देती है। ठीक है, और भी कई तरीके हैं जिसके वजह से वो अपनी अर्निंग को करता है। ठीक है, और भी टैक्स लगाता है जो है, जैसे प्रॉपर्टी हो गया, हाउस हो गया, ठीक है ना, मूवी टैक्स मैंने आपको बता ही दिया, एनुअल, और भी छोटे मोटे वो टैक्स जो है इम्पोज करता है। चलिए, ये हो गया है आपका चैप्टर फिनिश। चलिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हर्ष नसवारिया वाले चैनल पर। चलिए, बाय, थैंक यू।